इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करें। ट्राइंगल क्या होता है? बेस और हाइट। ट्राइंगल में यही चीज़ होती है, जब हम एरिया निकालते थे तो बेस और हाइट की ही ज़रूरत होती है। बेस दी हुई है x+3 और ये आपके पास हाइट है। हाइट उन्होंने दी हुई है 2x-5। वो कह रहे हैं कि आपने उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अगर एरिया निकालना है, बल्कि सॉरी एरिया दिया हुआ है, आपने x निकालना है। अगर एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। एरिया आपके पास क्या होता है ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास होता है 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय एच। इसमें से जो बी है ये आपकी बेस है और ये एच आपके पास क्या है? हाइट। तो जब आपके पास ये फॉर्मूला आपके जहन में होगा तो फिर आप इसके क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपके पास वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं, पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? दिया हुआ है 20। 1/2 बेस। बेस की वैल्यू क्या है? x+3 मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट्स से कवर हो जाता है मल्टीप्लाई, अलग से साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट उन्होंने दी हुई है 2x-5। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके पास हो जाएगा 40। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, जो एक्सप्रेशन के तौर पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 2x 2x², x मल्टीप्लाई बाय -5 -5x। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x 6x, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15। इस 40 को इस साइड पे ले आए तो यहाँ 0 रह जाएगा। 6x -5x आपके पास +x, +40 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -40 हो जाएगा। -55। इसकी मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, तो 2x² प्लस x -55 इज इक्वल टू 0। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, आसान रहेगा। a आपके पास 2 है, x² के साथ वाला कोफिशिएंट, b आपके पास 1 है और c आपके पास -55। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। -b² -4a आपके पास 2 है, c की वैल्यू -55। 2a, a आपकी वैल्यू 2। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ार 8, 8 को 55 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 440, 2 2 ज़ार 4। 440 प्लस 1 441 ओवर 4। 441 शायद 21 का होता है, 1 2 2 4 21 का। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 441 लेंगे तो 21 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू और एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू।
21 - 1 20 हो जाएगा, 20 / 4 ये आपके पास हो जाएगा 5। ये आपस में ऐड हो जाएंगे, -22/4। 4 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 11 एंड 2, तो -11/2। अब क्वेश्चन क्या था, आपको x निकालना था, तो x निकल आया, दो वैल्यूज निकली। अब यहाँ एक रियलिस्टिक चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई मेजरमेंट्स करते हैं ना, लेंथ्स वगैरह, लेंथ हो, टाइम हो या मैथ्स हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इन तीनों चीज़ों में LMT, ये तीनों चीज़ें नेगेटिव नहीं होती। तो इसी वजह से यहाँ आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको आप इग्नोर करेंगे, आप यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे एज लेंथ या मेजरमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसको आप बेशक नीचे अलग से लिख दें सोल्यूशन सेट में कि 5 आपका सही आंसर है। तो नेगेटिव वैल्यू को आप इग्नोर करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने पेरीमीटर और एरिया निकालना है। पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होगा, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर असल में देखने में क्या चीज़ होती है। पेरीमीटर बेसिकली होता है इसकी बाउंड्रीज। कोई भी आपके पास फिगर है, आपके पास सर्कल होगा, अगर उसका पेरीमीटर, आप उसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है बेसिकली। तो स्क्वायर है, उसकी सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री की जो होती है ना, इर्द गिर्द का एरिया, जो छोटी लाइन जा रही है, यानी कि ये ये वाली साइड निकाल लें, ये वाली साइड, इन सबको ऐड कर देते हैं ना, तो ये आपके पास पेरीमीटर आता है। इसी तरह स्क्वायर में है, इसी तरह कोई भी पॉलीगॉन आप ले लें, उसमें आपके पास जो अगर पेरीमीटर पूछा जा रहा है, तो फिर इसके जो साइडों की बाउंड्री है उसको आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला पता होता है हमें कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पी मैं लिख रहा हूँ पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने रेक्टेंगल का पढ़ा होगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, या विड्थ भी आप कह सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसको ऐड करना होता है और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया पेरीमीटर का। फिर आगे आपके पास है एरिया, लेकिन पहले अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 × L 2L और 2 × B 2B। पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है ऊपर, द पेरीमीटर इज 22 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है कि आपका पेरीमीटर पहला वाला है और एरिया जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो सेकंड वाला है, यानी कि एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप यूनिट से भी जज कर सकते हैं। तो 22 सेंटीमीटर है, तो इस साइड पे जहाँ पेरीमीटर का P लिखा हुआ है वहाँ मैं 22 सेंटीमीटर लिखूंगा। बल्कि एक काम करें, इसको वैसे ही रहने दें। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस साइड पे इवन नंबर आ गया। तो अभी एक आइडिया आया कि आप इसको 2 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो आपके पास लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगी इस साइड पे, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 11 रह जाएगा। तो अब आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल बनी है, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 11। इसको आप कह दें ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई है, जिसको हम यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर तक। उसके बाद एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, सिंपल। तो ये आपके पास एरिया होता है। एरिया की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर एरिया की वैल्यू दी हुई है, वो मैंने पुट कर दी। अब यहाँ से जो आगे काम है वो बड़ा आसान सा काम है। करना क्या है, जो आपने पहली इक्वेशन दी बनाई हुई थी, यहाँ तक इस इक्वेशन को आप नाम दे दें, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ इसमें से आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपकी मर्जी है
कि आप स्टार्ट करते हैं लेंथ से या ब्रेथ से। मैं लेंथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेंथ को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे रहने दूंगा और ब्रेथ को राइट साइड पे ले जाऊंगा, तो ये 11 माइनस बी हो जाएगा। ये जो आपके पास आई है इक्वेशन, ये आपके पास लेंथ की वैल्यू है। इसकी जो लेंथ की वैल्यू है ये आपने इसकी जगह पे पुट कर देनी है। क्या है आपके पास 11 माइनस बी, तो लेंथ की जगह पे एल की जगह पे 11 माइनस बी, इस तरह आप लिख देंगे। और आगे ये मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं ब्रैकेट्स के जरिए शो करूंगा, और आगे 30। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बी मल्टीप्लाई बाय 11 11 बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी स्क्वेयर। माइनस बी स्क्वायर होता है तो आपको पता है कि हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो आपके पास पॉजिटिव बी स्क्वायर, फिर 11 भी दूसरी साइड पे जाके माइनस 11 भी, और ये 30 आपके पास वैसे ही रहेगा। यहाँ मैं साइड्स फ्लिप कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म नज़र आ जाए। अब मैं क्या करने लगा हूँ, तरीके आपके पास इसको सॉल्व करने के पता है आपको। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है, फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होती है। इसके अलावा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला की भी ऑप्शन है। तो 30 के मैं देखता हूँ पेयर्स आसानी से बनते हैं कि नहीं बनते। 15 और 2 नहीं बन रहा। 6 और 5 बड़ी आसानी से बन रहे हैं आपके पास, 5 और 6, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। -5 भी, -6 भी। कॉमन आपके पास बी आ गया है, B-5 -6 B-5। B-5 आपका ओवरऑल कॉमन है, बाकी क्या बचा है B-6। ये मैंने एक स्टेप खा गया हूँ। B-6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 5 दूसरी साइड पे जाके B इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ से B इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। बी आपका जो ब्रेथ है वो 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है सेंटीमीटर में। अब आपने लेंथ निकालनी है, तो जो शुरू वाला आपने फॉर्मूला बनाया था आप उसको यूज़ करेंगे। L इज इक्वल टू 11 माइनस बी। L इज इक्वल टू 11 माइनस बी। तो दोनों के अलग अलग आप निकाल लेंगे। सबसे पहले इस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 11 माइनस बी की वैल्यू यहाँ क्या है 5, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये आपका एक पेयर बन गया। अगर लेंथ 6 है तो ब्रेथ आपके पास 5 हो गई। अब इसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। 11 माइनस बी, यहाँ बी की वैल्यू क्या है 6, तो ये आपके पास सेकंड पेयर आ गया। तो अगर लेंथ 5 है तो ब्रेथ 6 होगी, अगर लेंथ 6 है तो ब्रेथ 5 होगी। क्योंकि रेक्टेंगल तो फिर भी ये रहेगा, तो इस वजह से आपके दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं आपके।